Hello everyone, welcome back to my channel. Today is something special because we are going on trip. आप लोगों को थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा डेट हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे मेरा कोई प्लानिंग नहीं था इस ट्रिप का, बट सडन प्लान बन गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस सडन प्लान के कारण मेरा टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ। मेरा टिकट वेटिंग में है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। क्योंकि अभी जहाँ तक सुना जाए तो मैंने यही सुना है कि आजकल इतना भीड़ चल रहा है कि कोई कुछ पूछेगा भी नहीं कि आपके पास टिकट है या नहीं। बट देखते हैं ट्रेन में जाने के बाद क्या होता है। फ़िलहाल तो वी आर वेटिंग फॉर ऑटो ताकि हम स्टेशन जाएं। और एक्चुअली हमारी ट्रेन है 2:30 बजे के आसपास। तो जल्दी से स्टेशन जाते हैं और अपना ट्रेन का वेट करते हैं, जो कि सबसे वाहियात काम होता है ट्रेन का वेट करना। बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, जाना तो है। वी रिच्ड एट स्टेशन। और सबसे गंदी चीज़ जो है, आकर के यहाँ वेट करो। एक्चुअली हम अपनी ट्रेन की टाइमिंग से आधा घंटा पहले स्टेशन आ चुके थे और अब यहाँ बैठ कर के ट्रेन का वेट करो, क्योंकि जब तक आएगा नहीं तब तक आप जाओगे कैसे। एक्चुअली अभी ट्रेन में उतनी भीड़ तो नहीं थी। हम इजली ट्रेन में चढ़ भी गए थे और अपने बर्थ पे बैठ भी गए थे। बट हाँ, कुछ बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। डैड हमारा सीट था और कोई और लोग बैठे हुए थे और इस तरीके से बैठे हुए थे डैड भाई उन्हीं का सीट हो, और फालतू का बहस भी कर रहे थे। बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि बोला जाता है ना, थोड़ा मैनेज करके चलो, अभी भीड़ का समय है, सारे लोग तो वहीं जा रहे हैं। इसलिए हम लोग भी कुछ चीज़ों को मैनेज करके चल रहे थे। और आफ्टर कुछ टाइम बाद रियल स्ट्रगल स्टार्ट होती है भाई। पूरा इसी कंपार्टमेंट जनरल की तरह बना हुआ था। हम हमारे सीट पे ही 4 से 5 लोग बैठे हुए थे। पूरा ही जनरल बना हुआ था और ट्रेन भी इतना धीरे धीरे चल रही थी, लग रहा था पूरा एग्जॉस्ट होकर के बैठे हुए लोग कब पहुँचेंगे, कब आएगा स्टेशन। बार बार हम लोग ट्रेन देख रहे हैं कब आएगा भाई, कब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, कब यहाँ से उतरेंगे ताकि फ्रीली हो सके। इतनी भीड़ हो चुकी थी कि बस सफोकेशन ही हो रहा था। बार बार कंप्लेन करने के बाद भी कोई आपका कॉल नहीं उठा रहा था। बार बार हम लोगों ने कंप्लेन किया, एसी चालू कीजिए, एसी का टेम्परेचर कम करो, बट कुछ नहीं हुआ। बट एट लास्ट वी फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, प्रयागराज जंक्शन। और आप सब स्टेशन का भीड़ देख कर के एज्यूम कर सकते हैं क्या सिचुएशन है वहाँ के लोगों का और कैसा इन्वायरमेंट बना हुआ है। और इसी बीच में मुझे एक गुड न्यूज़ भी मिलता है। डैड जो मेरा टिकट वेटिंग में था उसका पैसा रिटर्न हो चुका है। तो डैड आराम से, मैं भी फ्री में आ चुकी हूँ प्रयागराज। मेरा भी कोई पैसा नहीं लगा।
यहाँ पहुँचने के बाद एक और शॉकिंग न्यूज़ हमें ये मिलती है दैट अभी के टाइम में ट्रांसपोर्ट सारे बंद है, ऑटो वगैरह सब कुछ बंद है। यहाँ से पैदल चल कर के आपको जाना है घाट की तरफ। लास्ट में हमें एक गाड़ी मिली जो आसपास में कोई मेला लगा हुआ था, वहाँ तक वो हमें छोड़ने के लिए रेडी हुआ दैट वो हमें वहाँ तक पहुँचा देगा। उसके बाद आपको पैदल जाना होगा। और फाइनली वी रीच्ड एट कुंभ मेला। ये मेला में ही एक मंदिर बना हुआ था जो कि अयोध्या के राम मंदिर के थीम पे बना हुआ था। सो वी आर डिसाइडेड कि चलो घूम ही लेते हैं, क्योंकि पूरी रात आपको घूमना ही है और पैदल चल के घाट जाना है। क्योंकि ना ही यहाँ पे कोई होटल अवेलेबल था, ना ही कुछ भी कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था। यहाँ से आपको पूरी रात पैदल चलना है। देन वी रीच्ड आवर संगम घाट। अंदर में कैमरा अलाउ नहीं था, सो मैं अंदर का कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ पे सारे लोग अपने स्टॉल, अपनी दुकान को बंद ही कर रहे थे क्योंकि बहुत ही लेट हो चुकी थी। आई थिंक 12 या फिर 1 बज रहे होंगे जब हम मेला में घूम रहे थे उस टाइम, जिसके कारण सारे लोग अपना दुकान बंद कर रहे थे। और फिर वहाँ से निकलने के बाद अब स्टार्ट हुई है चलने की बारी। यहाँ से आपको पैदल चल कर के संगम घाट जाना है
और अप्रॉक्स 6 या 7 किलोमीटर आपको यहाँ से पैदल चलना है, तब जा कर के आप घाट पे पहुँचोगे। और पूरी रात चलते चलते बीच में कुछ जगह पे आराम करते हुए हम लोग अप्रॉक्स 3 बजे के आसपास घाट पे पहुँचे हैं। और आप यहाँ का नज़ारा देख के अज्यूम कर सकते हो नाइट या सुबह 2 या 3 बजे का नज़ारा है। यहाँ पे कितना भीड़ है, पता भी नहीं चल रहा दिन हो रहा है या फिर रात हो रही है। फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, मतलब हम संगम घाट पहुँच चुके थे अप्रॉक्स 3 बजे के आसपास। और 3:30 तक हम वहाँ पे स्नान भी कर चुके थे, बट वो सारे मोमेंट को कैप्चर करना इज इम्पॉसिबल क्योंकि इतना भीड़ था। वी कांट एक्सप्रेस दिस थिंग। वहाँ पे जाना, स्नान करना ही खुद में बहुत चैलेंजिंग काम था। एंड इट्स अ डे सेकेंड। यहाँ से स्नान करने के बाद हम सीधे निकल चुके थे हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। और आपको यहाँ से भी पैदल चल के ही जाना था क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला है, सीधे पैदल चलते चलो। दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े कुछ खाने के लिए क्योंकि हालत पूरा ही ख़राब हो चुका था। नींद तो इतना आ रहा था पूछो ही मत, बस लग रहा था जल्दी से हमारी ट्रेन है और हम जा कर के उसमें सो जाएं और कुछ भी नहीं करना है, बस जाके सोना ही है। बट उसके बाद नेक्स्ट शॉकिंग चीज़ ये थी कि डैड आपको यहाँ से पैदल स्टेशन जाना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और हम लोग वहाँ से अप्रॉक्स 12 या 13 किलोमीटर पैदल चल कर के स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुँचने के बाद एक चीज़ें बहुत सही थी कि जिनका टिकट कंफर्म था उन्हें थोड़ा बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई थी, जस्ट लाइक एयरपोर्ट की तरह बनाया हुआ था। आप वहाँ पे जा कर के बैठ सकते हो। देन आपकी ट्रेन जब आएगी उससे कुछ घंटे पहले वो लोग बोर्डिंग स्टार्ट करवा रहे थे। और यहाँ पे फूड स्टॉल वगैरह भी था। इतने टाइम में ना लिटरली बस यही चीज़ अच्छी हुई थी कि आप यहाँ पे जा कर के आराम कर सकते हो। सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए आई एनालाइज यहाँ पे चीज़ें बहुत सही है, मैनेजमेंट भी सही है, पुलिस वगैरह भी बहुत ही सपोर्टिव है, वो एक दूसरे का बहुत हेल्प कर रहे हैं। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी बहुत ही अच्छे से हेल्प कर रहे हैं वो लोग। बट हाँ, कुछ डिफ़िकल्टीज फेस हुई जो ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें थी। हमें ये चीज़ें पहले नहीं पता था, बट ये चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि हमारे जाने के 2 दिन बाद ही शाही स्नान थे, इसलिए हमें ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ों को फेस करना पड़ा। अदरवाइज ओवरऑल सब कुछ सही ही था। आफ्टर वेटिंग हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हुई। डैट मीन्स दे अनाउंस डैट कि जिनकी ट्रेन आ रही है वो कृपया लाइन में लगे और स्टेशन की तरफ निकले। यहाँ तक कि एक्सपीरियंस बहुत सही था, वो हमें बहुत ही सेफली अच्छे से स्टेशन पे पहुँचा दिए। बट उसके बाद उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप ट्रेन पे कैसे चढ़ोगे, वहाँ कितनी भीड़ है, उन्हें कोई मतलब नहीं। फाइनली कैसे भी करते हुए ट्रेन वेन पे चढ़ गए। इस बार हम लोगों ने कोई लिबर्टी नहीं दिखाई, किसी को नहीं बैठना भाई, हमें सोना है क्योंकि नींद बहुत आ रही थी। और फिर वहाँ से और ट्रेन में चढ़ने के बाद हम कब सोए और हमारा स्टेशन कब आया कुछ पता नहीं है। कुछ भी मैं रात को रिकॉर्ड नहीं की, सीधे सुबह उठ करके स्टेशन पहुँचो, सीधे घर जाओ और घर जा कर के सो, बस यही काम बचा हुआ था। ओवरऑल हमारी जर्नी सही थी और हाँ, हम भी आ गए कुंभ स्नान करके। वहाँ से सेफली रिटर्न होना ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि हमारे रिटर्निंग के 2 दिन बाद ही बहुत ही गंदा इंसिडेंट वहाँ हुआ था। दैट्स वाई वी आर वेरी लकी कि हम सेफली घर आ चुके हैं।